तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दिल्ली मुंबई में काफी सारे यूट्यूबर ये चैलेंज कर चुके हैं और 1 रुपये से काफी सारा पैसा बना चुके हैं। तो क्या झारखंड में भी ये चैलेंज करना पॉसिबल है? इसी चीज का पता लगाने के लिए हम अपने गाँव के मार्केट में इस चैलेंज को पूरा करने निकल जाते हैं। देखते हैं इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो जी, ये चेक करो, हम लोग पहुंच गए मार्केट और ये देखो मेरे पीछे मार्केट है और आप यहाँ पे बजाते हैं। हम लोग पास 1 रुपया भिखारी है और भिखारी से हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। चलो रोडपति से करोड़पति देखते हैं बन पाते कि नहीं। पैसा ही पैसा होगा। आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मेरा एक डेयर है कि 1 रुपया से हम कितना पैसा बना सकते हैं। हाँ, तो आप 1 रुपया से हमको क्या दे सकते हैं? क्या देंगे? टॉफी देंगे। 1 रुपया से टॉफी। तो गाइज यहाँ पे भैया गेम नहीं समझ पाए और जिसके वजह से वो बोल दिए कि 1 रुपये का चॉकलेट मिलेगा, बट उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होता। कोई भी उस चॉकलेट को ज़्यादा दाम में नहीं खरीदता। इसलिए मैं उनको काफ़ी देर समझाने के बाद मैं उनसे कहा कि ठीक है आप चॉकलेट को रहने दो, बट मुझे ना कोई काम वगैरह है तो वो आप काम दे दो। चलो जी, मुझे ना एक डेयर मिल चुका है, निमकी छानना है। इसके बदले मुझे भैया पैसा देंगे जी। चलो तो गाइस यहाँ पे तो मुझे काम मिल गया, बट इस काम को हमने पहले कभी नहीं करी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था और साथ में हम कस्टमर को भी डील कर रहे थे। तो गाइस ये कितना मिल गया हमको? ये 5 रुपया पूरे मिल गया है। तो जी 1 रुपया से 5 रुपया बन गया है और अब आगे चलते हैं। थैंक यू भैया। तो गाइस यहाँ पहला डेयर कंप्लीट हो जाता है और हम लोग निकल जाते हैं दूसरे डेयर के लिए, बट यहाँ पहुँचते भैया बोल दिए नहीं यार मुझे कोई डेयर नहीं करना। तो अब हम लोग नेक्स्ट डेयर करने के लिए निकल जाते हैं मेन मार्केट, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे दुकानें होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस अभी मार्केट पहुँच गए हैं और आगे एक दुकान है, उसमें हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि काम मिलता है क्या होता है। चलो जी चलते हैं आगे। में 1 केला, अभी इसको सेल करता हूँ। तो गाइस यहाँ भैया को काफ़ी देर समझाने के बाद मुझे 1 केला मिल जाता है जो कि 1 रुपये में होता है। अब मुझे इसे ज़्यादा दाम में बेचना है ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। अब इसको सेल करना है, ठीक है, इस चीज़ को सेल करना है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। 5 रुपया का केला है, ठीक कर रहे हैं, लेकिन है जो हकीकत है वो बात नहीं, हकीकत है। ये तो कहिए का भी नहीं है, तो कहिए का भी नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अंकल नहीं खरीद रहे हैं, आगे ट्राई करते हैं। तो गाइस वो अंकल 5 रुपये में तो नहीं खरीदे, बट एक और अंकल थे जो 2 रुपये में खरीद लिए। तो यहाँ पे मुझे 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा था, तो मैंने ये चीज़ बेच दिया यहीं पे। चलो जी फिर से 1 रुपये का बेनिफिट हुआ, यानी कि 6 रुपये हमको बेनिफिट हो गया है। अब दोबारा कहीं और ट्राई करते हैं। चलो अब केला बेच के मुझे 1 रुपये का मार्जिन मिला, बट यहाँ पे एक अंकल मिले जो बोल रहे थे कि 5 रुपये में 1 गोभी ले लो और इसे बेचो। तो मैंने कहा नहीं अंकल मुझे 2 रुपये में देना है तो दे सकते हो आप। ये 2 में 1 मिल गया है, अब इसको हम कितना बेच सकते हैं? 10 रुपये। तो ये हमको बेनिफिट मिल गया है। अब इसको चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग 10 रुपये में बेच सकते हैं या नहीं। आ जाओ पब्लिक में आ जाओ। तो गाइज यहाँ पे तो इस भाई ने लेने से मना कर दिया, बट वहाँ पे एक और भाई थे, उनसे मैंने पूछा तब वो भी मना कर दिया। तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं पूछता हूँ किसी को लेना है तो बताइए, किसी को लेना है तो बताइए, बट वहाँ पे कोई ले ही नहीं रहे थे भाई। सभी को मजाक लग रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, ये कर क्या रहे है। सारे पब्लिक मुझे ही देखे जा रही थी कि ये कर क्या रहा है बंदा, हाथ में लेकर के क्यों मार्केटिंग कर रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे और सभी हम ही को देख रहे थे, पागल समझ रहे थे, पता नहीं क्या समझ रहे थे, बट मैं अपना काम करता गया। सभी जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि भाई मुझे ना ये डेयर यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक आंटी पे नज़र पड़ी और मैं उनके पास गया। ये तो टट्टी है। कितना है आप? कितना है? 1 रुपया। ये क्या है? 5 रुपया मिल गया है। अब ये रहा कि आपका धन्यवाद। तो गाइस गोभी सेल करने के बाद हम निकल जाते हैं एक होटल और वहाँ पे भैया के पास जाते हैं। तो भैया मुझसे शर्त लगाते हैं 8 रुपये कम बेचते हैं, कितना बेचते हैं? तो वो पब्लिक पे डिपेंड करती है कि वो कितना में लेती है। वैसे तो हम अपना रेंज आपसे 1 गुना ज़्यादा है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया?
8 का हम बेचते हैं, 8 का बेचते हैं, है ना। हम आपको 5 में जितना बेचना आप बेचो। धन्यवाद। तो भैया जी 5 रुपया में 8 वाला चीज हमको 5 में दिए है, अब इसको हमको आगे बेचना है। तो यहाँ पे कोई है जो खरीद सकते हैं इसको 10 रुपया में? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कोई नहीं, आप खरीद सकते हैं इसको 10 रुपया में। चलो जी, तो ये यहाँ पे 10 रुपए में खरीद लिए हैं, तो 5 रुपये यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ हमको। चलो थैंक यू। गाइस भैया से शर्त लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि खाम भैया से पंगा ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। मैंने उनसे कहा था कि आपसे दोगुना बेचेंगे, तो 5 में खरीदी और 10 में उनके सामने बेच के दिखा दिया। तो गाइस यहाँ पे बेनिफिट तो हो रहा है, बट पब्लिक थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। अब आगे इससे कुछ आगे बनाते हैं। गाइस भैया के साथ चैलेंज करने के बाद अब वहाँ का जो है माहौल ही चेंज हो गया था, पूरा सिस्टम हो रखा था। अब जिस भी दुकान में जाऊँ वहाँ पे मेरा डेयर कंप्लीट हो जाता था। यूट्यूब चैनल है इसका, नाम क्या बोले थे? ऐसे पैसा नहीं लेंगे हम। काम करवाइए या तो फिर मेरा डेयर कंप्लीट करवाइए, या तो आप 10 रुपए में कुछ दीजिए या फिर हमसे कुछ काम करवाइए, उसके बदले में पैसा दीजिए। ऐसे नहीं लेंगे। अच्छा, तो आ जाओ, मेरे पास एक डेयर मिला है कि कस्टमर को डील करना है। तो गाइस यहाँ पे भैया मुझे पहले ही पैसे दे रहे थे, बट मुझे डेयर कंप्लीट ऐसे नहीं होता। मुझे कुछ काम करवाइए या तो फिर 10 रुपये से कुछ दीजिए। तो भैया को मैंने समझाया था, भैया मुझे एक काम दिए कि आप कस्टमर से जाकर के डील करिए। तो ये काम मुझे पहले से आती थी, कस्टमर को डील करना। तो हम यहाँ पे आंटी के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है फिर से, बिना कुछ नुकसान के। तो थैंक यू भैया। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार भैया जी। यहाँ पे इनका गवर्नमेंट का शॉप है, आप यहाँ से कुछ भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब नेक्स्ट। आपका कुछ हम सेल कर दें क्या? उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा 5-10 रुपये। आपका कुछ हम सेल कर देते हैं, बेच देंगे। कर दे, पैसा दीजिएगा ना। चलो, तो यहाँ पे अंकल का कुछ हम सामान सेल करते हैं, उसके बदले हमको पैसा मिलेगा। अंकल जी आप हमको रेट बता दीजिए कि कौन सा रेट कितना में है, और उसके बाद हम सेल करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अंकल जी का काफ़ी टाइम से कोई सेल वगैरह नहीं हो रहा था, तो मेरे कैमरामैन बताया कि जाकर के एक बार अंकल जी के पास चलिए और वहाँ पे वीडियो बनाई जाए ताकि अंकल जी का कोई सेल हो जाए। तो भाई आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे जाने के बाद जो सेल हुआ ना अंकल का, आप खुद देख लो क्या हुआ उनके साथ। तो इसको कैसे पूरी 60 रुपये किलो आप खरीद सकते हैं इसको, आप फिर से खरीद सकते हैं ना, मेरा डेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसका डेयर कंप्लीट हो जाएगा। आंटी रिप्लाई नहीं दे रही, ज़्यादा परेशानी करते हैं। आप में से कोई खरीद सकते हैं क्या? मेरा डेयर कंप्लीट हो जाएगा। कोई खरीद सकते हैं? आधा केजी 1 पीस भी खरीद लीजिएगा, मेरा डेयर कंप्लीट कर सकते हैं। कोई नहीं आ जाइए आप इधर। गाइस अब असली सीन यहाँ पे स्टार्ट होता है, बिकॉज पता नहीं भैया बगल में कुछ सामान खरीद रहे होते हैं और मैं उनके पास जाता हूँ। भैया मेरा एक भी कुछ खरीद लेते हैं ना, तो मेरा डेयर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन भाई जब पता नहीं कैमरे देख के वो किए या कैसे किए मुझे नहीं पता, 1-2 मिनट मेरे पास टाइम होता है कहीं भी कोई भी दुकान में जाने के लिए, बट यहाँ पे भाई 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा। और भैया हर एक सामान, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सामान होगा जो भैया नहीं खरीदे होंगे। और काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे और भैया सामान खरीदे जा रहे थे। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि भैया वहाँ पे खरीद रहे थे, बट डेयर यहाँ से करना था। बेचारे का थोड़ा सा पोपट हो गया, सॉरी। बट अभी जो है ना, इधर एक सामान खरीदने के लिए बोले थे भैया, बहुत सारे सामान खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आपको। बहुत ज़्यादा वेट कर रही है वैसे। ये चीज़ें हैं अंकल जी, हेलो, ये चीज़ आपका सामान रेडी है। ये जो चीज़ 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो गाइस सभी जगह डेयर करने के बाद और इस दुकान में सेल बढ़ने के बाद बगल के एक भैया आते हैं और बोलते हैं कि अगर आप सच में डेयर कर रहे हैं तो मेरी दुकान की सामान सेल करके दिखाओ। तो मैंने कहा भाई ठीक है। और उनकी दुकान में उस टाइम एक भी कस्टमर नहीं थे भाई, पूरा खाली था। और मुझे जाने के बाद भाई भौकाल ही ऐसा था कि होना ही था ये चीज़ें। और क्या नहीं, आपको 1-2 रुपये बढ़ा के हमको बेनिफिट होना चाहिए, घाटा नहीं। में खरीद ले सकते हैं। तो 16 रुपया में हो गया कंप्लीट। ये भी मेरा डेयर कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ लेना अंकल? अरे बहुत सस्ता है यहाँ पे। आपको कुछ लेना तो बोलिए। नींबू ले लीजिए, बहुत सस्ता है। आइए, अच्छा मचा नहीं तो सस्ता का माल सब ले। एक 1 रुपया में, एक पौवा 1 रुपया में 250 ग्राम चाहिए। 250 ग्राम चाहिए। ओ 250 ग्राम उनको चाहिए, मुझे कुछ
ये यहाँ पे 20 रुपया है, बहुत सारा पैसा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गाइस यहाँ पे ये देखो 10 रुपये मिल चुके और अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इससे आगे क्या बनाते हैं। तो आगे चलो, यहाँ पे बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ डेयर कंप्लीट करने के बाद हम निकल जाते हैं सबसे आखिरी और सबसे फनी डेयर के पास, जो कि मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, बहुत मजा आएगा, पूरा देखो। अरे तू जा रही जो एक ये 10 रुपये बचा है, ठीक है, इससे आप मुझे कुछ दे सकते हैं, आप ट्रक भी दे सकते हैं, ट्रक भी दे सकते हैं। तो मेरे पास देखो पैसा ही पैसा है भाई, आज बहुत सारे पैसे कमाए हैं हमने, तो चलो जी काउंट करते हैं। तो ये रहा यहाँ पे पैसा, ठीक है, तो काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो 1 रुपया, ये 2, 3 रुपया और ये 2, 5 रुपया हो गया, 5 रुपया और ये 5 रुपया, 10 रुपया हो गया और ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 10, 50 हो गया और ये 5, 55 रुपया। 1 रुपया से 54 रुपया कमा गए, और कैसे कमाए आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो भी बंदा डिप्रेशन में जा रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, कैसे क्या करेंगे, तो भाई आपको ना एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आपके पास पैसेंस है और दिमाग है ना, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कमा सकते हैं। बाकी